protesters from AMU and Jamia. We also stand with the women protesting at Shaheen Bagh. आदाब नाजरीन, IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने सिद्दीपेट में अक़लियती अक़ामती स्कूल की इमारत की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की और वहां नसब तख्ती पर उर्दू को शामिल न करने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने जिम्मेदार अहदेदारों की सरजनिश की और कहा कि उर्दू रियासत की दूसरी सरकारी जबान है। हद तो यह है कि अक़लियती अक़ामती स्कूल की इफ्तिताही तख्ती पर भी उर्दू गायब कर दी गई। उन्होंने कहा कि हर सरकारी तख्ती और बोर्ड्स पर उर्दू को भी शामिल किया जाना चाहिए। वो मुस्तकबिल में ऐसी फाज गलती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदरनशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने बीजेपी की मरकजी हुकूमत को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि मरकज मुल्क की अबतर माशी हालत को बेहतर बनाने के बजाय गैर ज़रूरी और मुतनाज़िया उमूर पर तवज्जो मरकूज किए हुए मुल्क की माशी अबतरी के लिए बीजेपी हुकूमत ही जिम्मेदार है। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने CAA, NPR और NRC की मुखालिफत करने का ऐलान किया है। मोहम्मद सलीम ने IN टुडे के एक सवाल पर कहा कि ईदगाह मीर आलम इबादतगाह की जगह है और वहां धरना या एहतजाज की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये पूछे जाने पर कि पुलिस ने किस तरह ज्वाइंट एक्शन कमेटी को धरने के लिए ईदगाह की निशानदेही की, मोहम्मद सलीम ने कहा कि ये पुलिस से ही पूछा जाए। जहां तक वक्फ बोर्ड का मामला है वो इसकी इजाजत नहीं दे सकता। करके ये जहन हटा रहे कि अब डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। इंडिया का डेवलपमेंट आज डॉलर का रेट 71-72 रुपीज होगा। डॉलर का रेट पहले जो ना आज से 10 साल पहले जो है 40-41 रुपीज था, 42-50 के अंदर था। सुने अब आज 72 पे चलेगा। यहाँ की इकोनॉमिक पूरी एकदम डाउन है हमारी इंडिया की इकोनॉमी, क्योंकि बाहर का पैसा बढ़ रहा, यहाँ का पैसा कम हो रहा। तो अब अच्छे दिन आएंगे बोले, कहा है अच्छे दिन? वो इंतजार में 6 सालों में हमारे को। सर और एक बात यह है, जब मैरिज सर्टिफिकेट निकालने के लिए आ रहे तो आजकल खाजियों की दुकान बड़ी चमकने लगी है। नहीं खाजियों की उसमें जो करेक्शन का मामला चल रहा था उसमें 1000, 2000, 3000 वो रेट में जा रहा है पूरा। इसके बारे में आप खाजियों को क्या करें? लोग काफी बोल रहे हैं कि सलीम साहब अपनी जो है बात से मुकर जा रहे हैं, बोले काफी अफवाहें चल रहे हैं। जिस बात के ऊपर आप जो है उम्रे को जाने जाते वक्त बोले थे कि मैं हफ्ते में 2 दिन डिस्ट्रिक्ट्स का और जितने भी वक्फ लैंड्स का दौरा है वहाँ पे सरप्राइज विजिट करूंगा बोल के बोले थे। तो इसके ताल्लुक से अभी क्या स्ट्रेटेजी आपकी बनी? इंशाल्लाह CO नहीं थे बीच में, आने के बाद में हम थोड़ा बिजी थे। फिर उसके बाद बल्दिया इलेक्शन आया डिस्ट्रिक्टों में हुए, फिर ये NRC की गड़बड़ चल रही। तो NRC के उसमें भी हम गए, हजारों की पब्लिक यहाँ भी आके हमारे को टच में रहती, तो हम उनको सही गाइड जो कर रहे हैं हम, और इंशाल्लाह दौरे करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं करने का नहीं। यूसुफेन है वो छोटे दूसरे दरगाह है, चिल्ला हुए ऐसा है। तो कंसिडरेशन कर दिया गया, जबकि इन्हों जो है पैसे के ताल्लुक से हाईकोर्ट में गए, वक्फ बोर्ड के खिलाफ ऑर्डर भी लेके आए। फिर उन्हीं को देने की वजह वक्फ बोर्ड क्यों ऐसा उनको वापस दिया? सर बार कंप्लेंट करने के बावजूद भी उन्हीं को दिया गया। नहीं उनको टेम्पररी दिए। फिलहाल कोई भी नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉइज पूरी तरीके से नहीं देख सकते। टेम्पररी उसलिए 1 साल का दिया ना उनको, पूरा 3 साल नहीं दिया और ना परमानेंट मुतवली बनाया। नहीं तो दूसरे एप्लीकेशन आए थे कि मुतवली दूसरे नहीं है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। हैदराबाद हाईकोर्ट ने आज वाजे किया है कि नए सेक्रेटरीट की तामीर के मंसूबे और डिजाइन की तैयारी और तखमीने की लागत का अंदाजा करने के लिए कोई रोक नहीं लगाई गई। अदालत ने रियासती हुकूमत से कहा कि वो 12 फरवरी को अपने हलफनामे के जरिए सारी तफसीलात दाखिल कर सकती है। मौजूदा रियासती सेक्रेटरी को मुनज़्ज़म करने के खिलाफ दायर करदा एक PIL पर कोर्ट के डिवीजन बेंच ने यह रूलिंग दी। कोरोना वायरस के आम हो जाने से जहां कई ममालिक परेशान हैं, वहीं हैदराबाद में वाक़े मशहूर फीवर हॉस्पिटल नल्लाकुंटे में मुश्तबा अफराद की तशखीस और इलाज के लिए खुसूसी वार्ड कायम किया गया है। चीन के दौरे से हाल ही में वापस हुए 3 अफराद, जिनमें खातून भी शामिल है, इस वार्ड में शरीक किया गया है और उनके तिब्बी मायने किए जा रहे हैं। रियासत राजस्थान में भी एक शख्स के कोरोना वायरस से मुतासिर होने की तौसीक हुई है। बताया जाता है कि नौजवान चीन में मेडिसिन की तालीम हासिल करके हाल ही में वापस हुआ था। बताया जाता है कि राजस्थान में 18 अफराद चीन के दौरे से वापस हुए हैं। मुख्तलिफ ममालिक में भी हद दर्जे एहतियात बरती जा रही है। तमाम एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरीन के मुआयने किए जा रहे हैं। इसी दौरान चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 100 से ज्यादा हो गई है। सूबे वुहान और दीगर 2 रियासतें चीन से ही क्या बल्कि दुनिया से मुनक़ता हो गई हैं, क्योंकि इनमें रहने वाले लोगों को घरों में ही बंद कर दिया गया है। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू रियासत के दौरे पर आज हैदराबाद पहुंचे। रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन, वज़ीर दाखिला महमूद अली और दूसरे आला अहदेदारों ने उनका खैर मकदम किया। मुल्क के तवील तरीन PV नरसिम्हा राव एक्सप्रेसवे पर मजीद एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स तामीर किए जाएंगे। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी इस काम के लिए तामीराती एजेंसी के नामों को खतियत दे रही है। इस काम पर 36 करोड़ रुपए का खर्च होगा। मेहदीपट्टनम पर ट्रैफिक पर काबू पाने के लिए पिल्ला नंबर 156 से लेकर 166 तक ये रैम्प तामीर किए जाएंगे। आइंदा माह से काम का आगाज हो सकता है। चुनांचे पुलिस ने शाहरा पर ट्रैफिक के आमदरफ्त के लिए बाज़ तजदीदात आयद किए हैं। नलसार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा ने कहा कि मुसलसल तरबियत और कानूनी मालूमात की फराहमी के जरिए ही मौसर पुलिसिंग मुमकिन है। तेलंगाना पुलिस अकेडमी में 24वें VK व्यास यादगार लेक्चर देते हुए, जिसका उन्वान दस्तूर, इंसानी हुकूक और पुलिसिंग था, फैजान मुस्तफ़ा ने कहा कि कई रियासतों में पुलिस को मुनासिब तरबियत नहीं दी गई और बजट में भी पुलिस के लिए बहुत कम रकम मुख्तस की गई। ऐसे हालात में पुलिस पर काफ़ी दबाव होता है। उन्होंने कहा कि पुलिस वाले कम से कम कानून की डिग्री या डिप्लोमा रखते हैं तो उनकी कारकर्दगी बेहतर हो सकती है। DGP महेंद्र रेड्डी ने इस लेक्चर की सदारत की और कहा कि हमारी पुलिस हनुस नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल है। डायरेक्टर पुलिस अकेडमी VK सिंह ने भी मुखातिब किया। रियासत तेलंगाना के CM KCR ने मीडिया से खिताब करते हुए CA, NRC और NPR बिल्स के सिलसिले में अपनी खामोशी को कई आवाज़ों के बाद तोड़ते हुए बतलाया कि असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास करवाते हुए इन कवानीन और दीगर की मुखालिफत करने का उन्होंने इरादा बना लिया है। इनके इस बयान पर सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह खैरुद्दीन अली खादरी शुजात ने बेहद मसरत का इजहार करते हुए बतलाया कि कौमी सतह पर KCR जैसे कायदीन की कौम को अब शदीद ज़रूरत पड़ गई है। इन्होंने मजीद आगे कहा कि वज़ीर आला वादा ज़रूर किए हैं, इन पर फौरी अमल दरामद और अमली जामा में वक्त की अहम ज़रूरत है। हकीकत में वादा वफा भी बड़ी अहमियत रखता है। इन्होंने मजीद तफसीलात से भी मीडिया को वाकिफ करवाया।
ये बहुत बड़ी मसरत की बात है कि बिलाखिर हमारे चीफ मिनिस्टर KCR साहब ने तवील वक्फे के बाद अपनी खामोशी को तोड़ा है और हम भी इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि चीफ मिनिस्टर साहब इस इलेक्शन के बाद अपने मौक़ूफ़ का इजहार करेंगे। लेकिन यहाँ एक बात काबिल गौर है कि CM साहब ने तो ये कह दिया है कि हम असम्बली में इसके लिए करारदाद मंजूर की जाएगी और उन्होंने इससे आगे बढ़कर तेलंगाना के अवाम को इस बात की भी तमानियत दी है कि मैं ख़ुद 10 लाख लोगों को लेकर एहतजाज करूँगा और हिंदुस्तान के दीगर रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स को भी इसमें शामिल करूँगा। ये तेलंगाना के अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, लेकिन ये खुशी की बात उस वक्त होगी जब CM साहब इसको रूब अमल लाएंगे और अपने वादे को पूरा करेंगे। अभी तक जो देखा जा रहा है कि हमारे चीफ मिनिस्टर वादा करने में तो पूरे हिंदुस्तान के चीफ मिनिस्टरों से सबसे आगे है। इनका एक रिकॉर्ड है कि वादे पे वादे करते हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अभी तक यही देखा गया है। अब मुझे उसकी तफसील गिनाने का वक्त नहीं है और आपने इससे पहले के अखबारात में देख चुका होगा कि मैंने कुछ तफसील भी बयान किया था। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब अपने इस वादे को अगर पूरा कर दें तो यकीनन तेलंगाना के अवाम के लिए और तमाम हिंदुस्तान के अवाम के लिए, भारत के अवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। और जिस दिन हमारे चीफ मिनिस्टर असेंबली में करारदाद मंजूर करेंगे तो तेलंगाना के अवाम के लिए वो दिन जश्न का दिन होगा। और जैसा कि CM ने कहा कि मैं 10 लाख लोगों के साथ जो है ना मैं रैली करूंगा, जुलूस निकालूंगा। अगर ये काम हमारे CM करते हैं तो वो न सिर्फ तेलंगाना के हीरो बनते हैं बल्कि पूरे भारत के हीरो बनते हैं और तमाम भारत के अवाम की नज़रें उनकी तरफ उठ जाएंगी और वो सब उनको अपना मसीहा समझेंगे। और मैं जहाँ तक ये समझता हूँ कि अगर चीफ मिनिस्टर इस अपने ऐलान पर संजीदा रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि आप सिर्फ तेलंगाना के नहीं बल्कि पूरे भारत के आप जो है ना हीरो कहलाएंगे। और यकीनन आपका ये अमल, आपका जो है ना ये इक़दाम तमाम भारत के अवाम के लिए एक बहुत बड़ा अजीम तोहफ़ा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि चीफ मिनिस्टर पहले की तरह अपने वादों को बर्फ़दान की नज़र में नहीं करेंगे। मैं ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा काउंसिल की तरफ से चीफ मिनिस्टर के ऐलान पर मैं खुशी का इजहार करता हूं और आपको तहनीत पेश करता हूं। लेकिन हकीकी तहनीत तो उस वक्त होगी जब आप असम्बली में करारदाद को मंजूर करेंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि चीफ मिनिस्टर जितने भी पुरअमन एहतजाज किए गए हैं और जितने हमारे एहतजाजी पुरअमन एहतजाज करने वालों के ख़िलाफ़ जो मुक़दमात दर्ज किए गए हैं फिलफौर उनको उस मुक़दमात से जो ना उनको हटा दिया जाए, मुक़दमात को जो ना बर्खास्त कर दिया जाए तो यहाँ पर CM साहब की नेक नीयती साबित होगी और पुरअमन एहतजाज करने की हर शहरी को उसकी इजाज़त होना चाहिए। हर शहरी का ये क़ानूनी हक़ है, कोई भी हुकूमत इस हक़ से महरूम नहीं कर सकती। उम्मीद करता हूँ कि चीफ मिनिस्टर इस जानिब तवज्जो देंगे और तमाम मुक़दमात को वापस ले। शहर हैदराबाद के मशहूर जूस सेंटरों में शामिल मिलन जूस एंड शावरमा सेंटर के कारोबारियों ने आज अपनी एक नई ब्रांच का इफ्तिताह किया जो कि जिले रंगारेड्डी के कोंडापुर शाहरा पर वाक़े सरद सिटी कैपिटल AMB मॉल के रूबरू वाक़े है। इस ब्रांच का पुरमसरत इफ्तिताह बदस्ते वालिदा मोहतरमा ज़ौजा मोहम्मद मिसबाहुद्दीन मरहूम के हाथों अमल में लाया गया, जबकि इस मौके पर मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से हल्के नामपल्ली के मजलिसी MLA जाफर हुसैन मेराज, मजलिसी कॉरपोरेटर माजिद हुसैन और GHMC कॉरपोरेटर इकबाल के साथ साथ बहुत सारे शहर हैदराबाद के मुअज़्ज़िज़ीन भी वहां मौजूद रहे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह मिलन जूस सेंटर का आज और एक ब्रांच का इफ्तिताह अमल में आया है और ये ब्रांच कोंडापुर रोड ऑपोजिट AMB सिनेमा मॉल वहाँ पर अमल में आया है।
और जो है यहाँ पर आपको हर तरह का जूस मिलेगा, फ्रूट सलाद जूस और चिकन शवरमा। ये हम जो है यहाँ के लोगों की सहूलत के लिए यहाँ पर ओपन करे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरा स्टूडेंट्स और जॉब IT कंपनीज वगैरह बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, इसलिए वो लोगों के लिए हम जो है यहाँ पर हमारा ब्रांच का इनॉग्रेशन करें। आज के खुसूसी मेहमान जो है यहाँ के MLA साहब हैं और जो है अपने कॉरपोरेटर साहब हमीद पटेल साहब हैं और जाफ़र हुसैन मेरा साहब, माजिद हुसैन साहब, ये सब लोग आएंगे इंशाल्लाह। और तमाम मंजिस के लोग, TRS के लोग, सब लोग आएंगे इंशाल्लाह यहाँ पर। यहाँ पर आसपास में भी कई जूस सेंटर होंगे, तो आपके जूस सेंटर और वो उन लोगों के उसमें क्या डिफरेंस रहेगा या क्या खास बात रहेगी? यहाँ पर तो देखिए साहब, अब यहाँ पर कोई जूस सेंटर तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई होटल के सामने या कोई बेकरी के सामने एक जूस काउंटर है, जहाँ पर एक 4-5 किस्म के जूस मिलेंगे आपको। लेकिन हमारे पास जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी किस्म के जूसेस है और मॉकटेल्स है, ड्राई फ्रूट जूस है, फ्रूट सलाद है और अपने शवरमा है, हर चीज़ है। अभी तो समर आने वाला है, तो इसके लिए कुछ ग्राहकों के लिए, कस्टमर के लिए स्पेशल कुछ रहेगा? जी, स्पेशल देखिए आप, समर के लिए स्पेशल जो है मॉकटेल्स है और अपने फ्रेश फ्रूट जूस है। मैंगो सीज़न आ रहा है अभी, इंशाल्लाह मैंगो का भी बहुत बेहतरीन आइटम मिलता है अपने पास। हिमायत मलाई बोल के मिलता है और मैंगो जूस है। और ये मैंगो है, सीताफल है, स्ट्रॉबेरी है, इसका सीज़न रहता है। लेकिन मेरे पास जो है ये फ्रेश फ्रूट का पूरा साल के 12 महीने मिलेंगे। इसको मिला के कितने ब्रांचेस? इसके मिला के अपने 5 ब्रांचेस हैं। कहाँ? चार मीनार पे एक है और मल्लेपल्ली पे 2 है, मेहदीपट्टनम पे एक है और ये एक आज ओपन हुआ है इंशाल्लाह। TRS पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने आज एक इजलास में रियासती अपोजिशन पार्टीज BJP व कांग्रेस पर सख्त तनकीद करते हुए बतलाया कि अपनी गंदी सियासी चालों से इन्होंने मक्थल, मणिकुंडा और तुर्का यामजाल म्यूनसिपालिटीज को अपनी झोली में डाल तो लिया, लेकिन इसके बावजूद भी TRS पार्टी पर आवाम ने भरपूर भरोसा किया और उसे बल्दिया में दोबारा जीत दिलाई। और इस तरह से मिन जुमला 120 के 112 म्यूनसिपालिटीज और 10 कॉरपोरेशंस में TRS पार्टी ने अपना झंडा गाड़ दिया है। इन्होंने मीडिया के जरिए आगे बतलाया कि वो नए अराकीन को बिना किसी सियासी मफाद व मुखासिमत के अवाम के मसाइल हल करवाने के लिए मुआविन बनाएंगे। तेलंगाना कांग्रेस के साबिका MP मधु याशकी गौड़ ने आज एक प्रेस मीट में TRS पार्टी पर कई इल्जामात लगाते हुए बतलाया कि हालिया रियासती बल्दिया इंतखाबात में चारों तरफ रिश्वत का बाजार गर्म करते हुए TRS पार्टी ने इंतखाबात में जीत हासिल की है। लिहाजा इन्होंने रियासती गवर्नर से गुजारिश की है कि वो TRS पार्टी की जमहूरियत को कत्ल करने वाली हरकतों की छानबीन करवाए। संविधान की बात आज मुंशी पुलिस को मूसी नदी की गंदगी की तरह बदल कर जिस तरीके की जो कार्रवाई चल रही है उसकी निंदा करने की जरूरत है। जहाँ पर कांग्रेस और विपक्ष ने जीता, म्यूनसिपल पुलिस ने एक जगह कॉरपोरेशन में 1 करोड़ तक खर्च किया और म्यूनसिपालिटीज में TRS के 50 लाख के ऊपर खर्च कर हजारों करोड़ ये जो खर्च करके जीता। उसके बावजूद भी जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो हो सकते हैं उनकी जो चॉइस हो सकती है वो इलेक्शन से पहले होनी चाहिए और इलेक्शन के बाद जो करना, जो उनको चॉइस देना, जहाँ विपक्ष की मेजॉरिटी है वहाँ उनको एक्स ऑफिशियो बनाकर जो चुनाव जीतने की साजिश हो रही है ये गैर कानूनी, गैर संविधान के खिलाफ है। ये मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव को सोचना चाहिए और हम गवर्नर साहिबा से ये गुजारिश करते हैं कि सुमोटो उनको जो उन्हें जो अधिकार है सेक्शन 8 जो स्टेट रिऑर्गनाइजेशन के अंदर
वो इन पे इतला देकर केसीआर सरकार को रोकने की कोशिश करनी चाहिए और पुलिस और इलेक्शन कमीशन जिस तरीके गवर्नमेंट एजेंट बनकर काम कर रहे हैं उसके खिलाफ गवर्नर कार्रवाई करनी चाहिए। और केंद्र सरकार बीजेपी सरकार सही भी अगर इनके ऊपर कुछ गुस्सा अगर है, अगर इनकी तरीका जो चल रहा है इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर एक बार सोचे तो 6 साल से सिर्फ इलेक्शन के पीछे घुमाकर कोई म्यूनसिपालिटी में, अगर जीएचएमसी की चुनाव अगर देखेंगे अभी 4 साल हो गया, ना 2 बेडरूम के घर बांधा हैदराबाद शहर के अंदर, ना 1000 बेड की आस्पत्रि बना नहीं और उस्मानिया आस्पत्रि है सो बंद करने की कोशिश कर रहा है। और फिर दोबारा ये जो कोशिश कर रहा है चंद्रशेखर राव, अभी तक तो चुप बैठा था, फिर आगे आने वाली जीएचएमसी चुनाव में जीतने के लिए जो साजिश कर रहा है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट के एक्ट के खिलाफ जो बात कर रहा है, ये सब झूठ है। तो तेलंगाना राष्ट्र समिति की अध्यक्ष के खिलाफ लोग आवाज़ उठानी चाहिए। और आज हम खासकर जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उदयपुर एमएलए मल्रेड्डी रंगारेड्डी जी, इब्राहिमपट्टनम के अंदर सारे 3 म्यूनसिपालिटी कांग्रेस ने जीत चुका है। उनके नेतृत्व में सुरकेंज, पेदम्बरपेट, आदिबटला कांग्रेस पूरा जीतने के बावजूद भी आज जो एक्सेप्शनल मेंबर्स की साजिश, पर्दे के पीछे जो साजिश कर वो जीतने के, और हमारे कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस के एमएलए को जो अरेस्ट करे हम उसकी भी सच निंदा करते हैं। इसके खिलाफ गवर्नर कार्रवाई करे और केंद्र सरकार भी कार्रवाई करनी चाहिए। और इसके खिलाफ भी हमारे नेता मल्रेड्डी रंगारेड्डी जी, इलेक्शन कमीशन के जो अध्यक्ष कमिश्नर है, उनसे बात करने के बावजूद भी इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। और पुलिस और इलेक्शन कमीशन सरकार की एजेंट बनकर काम कर रहा है, ये बहुत ही अफसोस की बात है। और जिस तरीके तेलंगाना का जो काम करे, तेलंगाना के लिए जो बहुत ही काम करे, सो सभी तेलंगाना फाइट जो एजिटेशन में जो करे सो है, तो प्रोफेसर कासिम साहब का जो अरेस्ट भी किया उसका भी निंदा करते हैं। उसके खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार को और गवर्नर को इसके दखल देनी चाहिए और केसीआर सरकार को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। मरकजी मिनिस्टर ऑफ स्टेट बराए दाखिला जी किशन रेड्डी के हाथों आज ए राकेश रेड्डी के तसनीफ करदा किताब फिस्कल फेडरलिज्म इन द एरा ऑफ मोडिनोमिक्स की इजराई अमल में लाई गई। इस तकरीब में सदर बीजेपी डॉक्टर के लक्ष्मण, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, कौमी तर्जुमान के अलावा कई बीजेपी के लीडरों ने भी शिरकत की। देश में जो आर्थिक नीति है, देश की मोदी सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, देश का आर्थिक स्थिति है, उसके ऊपर विश्लेषण करते हुए एक अच्छे पुस्तक निकाले। इसी विषय पर आज एक सभा हुआ, उसमें उसका पुस्तक का विमोचन हुआ है। मैं जनता से यही अनुरोध करना चाहता हूँ, एक कंस्ट्रक्टिव सजेशन सरकार को भी देना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जनता के बीच में भी जाना चाहिए। मगर आज बुद्धिजीवी लोग सिर्फ पहले से ही एक एंटी स्टैंड लेते हुए एक गवर्नमेंट को हो नहीं तो समाज को क्रिटिसाइज करें, ये ठीक नहीं है। मैं पूरे टीवी चैनलों में डिस्कशन में भी यही देखते रहता हूँ और मीडिया में भी यही देखता रहता हूँ, समाज में भी अलग अलग मीटिंगों में भी देखता हूँ। नेगेटिव एटीट्यूड से देश आगे नहीं बढ़ता है, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। आप राजनीति करते हो भी पॉजिटिव एटीट्यूड करो, आर्थिक स्थिति में भी पॉजिटिव एटीट्यूड करो, देश में भी जाना चाहिए। ऐसा आज नरेंद्र मोदी सरकार तय करके आगे बढ़ रहे हैं। उस ऐसी स्थिति पर सभी लोग सरकार को साथ देते हुए ये देश आर्थिक स्थिति पर एक शक्तिशाली भारत बने। दुनिया में आज एक कॉम्पिटिशन हो रहे, अलग अलग देशों के बीच में एक कॉम्पिटिशन हो रही, उसके बीच में नरेंद्र मोदी जी देश को उठाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचने के लिए अलग अलग
तरह प्रयास करें, उसमें सभी लोग सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अपने देश में बहुत गरीबी है, अपने देश में बहुत बेरोजगारी है, अपने देश में अलग अलग समस्या है। उस समस्या में हटकर दूर करते हुए देश को आगे बढ़ाना बहुत चैलेंज की बात है। इस चैलेंज को फेस करने के लिए, पहुंचने के लिए सभी लोग मोदी सरकार को आशीर्वाद देना चाहिए। और राकेश रेड्डी जी अच्छे एक पुस्तक लिखा है, उसमें एक पॉजिटिव सजेशन है, अच्छे पढ़े लिखने के बाद भी देश के लिए काम करने के लिए पूरा छोड़कर ऐसी समाज की सेवा कर रहे हैं। मैं मेरे ओर से उनको अभिनंदन करना चाहता हूँ। केरला के चीफ मिनिस्टर पी विजयन ने वजीर नरेंद्र मोदी से अपील की कि वो कोरोना वायरस से मुतासरा चीनी सूबे वुहान में फंसे हुए हिंदुस्तानियों को वापस लाने के लिए फौरी इकदाम करें। नरेंद्र मोदी के नाम एक मकतूब में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वुहान सूबे में हालत संगीन हो गई है, हुकूमत को चाहिए कि वो खुसूसी तैयारी के जरिए तमाम हिंदुस्तानियों को मुल्क वापस लाए। उन्होंने हिंदुस्तानी सफारत खाने को भी हिंदुस्तानी बाशिंदों की मदद के लिए हिदायत देने की अपील की। आंध्र प्रदेश असेंबली में गैर मामूली इकदाम में रियासत में कानून साज काउंसिल की बर्खास्तगी को मंजूरी दे दी गई। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता जुमेरात को कानून साज काउंसिल में आंध्र प्रदेश के 3 दारुल हुकूमत बनाने की करारदाद को सेलेक्ट कमेटी से रुजू कर दिया गया था, जिससे बराम होकर चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन रेड्डी ने कानून साज काउंसिल को ही बर्खास्त करने का फैसला किया। न रहे बांस न बजे बांसुरी। छोटुप्पल म्यूनिसिपैलिटी में कांग्रेस और सीपीएम के कायदीन के दरमियान मारपीट के बाद पुलिस ने कांग्रेस के रुकन असेंबली कोमिट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी को हिरासत में ले लिया। बताया जाता है कि 20 रुकनी छोटुप्पल म्यूनिसिपैलिटी में टीआरएस को 8 नशिस्तें हासिल हुई थी, कांग्रेस को 5 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। आज सदर के चुनाव में सीपीएम के 3 अरकान ने टीआरएस की तायीद कर दी, जिस पर दोनों जमातों के अरकान में झड़प हुई। अमेरिका के 1 दर्जन से ज्यादा शहरों में यौम जमहूरिया के मौके पर हिंदुस्तानी अवाम ने एहतजाजी रैलियां निकाली और हुकूमत हिंद के सियाह कानून सीए की मुखालिफत की। न्यूयॉर्क में हिंदुस्तानी सिफारत खाने पर सबसे बड़ा एहतजाज देखा गया। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में भी मुखालिफ सीए प्ले कार्ड्स के साथ जबरदस्त रैली निकाली गई, जिसमें हजारों अफराद शरीक थे। We represent all NRIs protesting NRC and CAA. Let's make space for the women protesters, student protesters, Muslims and Dalits who have been carrying this movement for thousands of years.
I'm now going to call on stage Father Thomas Palithanam from the Salesian Center. Let us not let him divide us. Together. Thank you. हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? फिर जोर से बोलो। और रस्ते से। मोदी शाह से। हमें क्या चाहिए? CAA से। NRC से। All right, we'll have the next speaker. बास्केटबॉल के शोहरा आफाक खिलाड़ी कोबे ब्रायंट आज कैलिफोर्निया में हेलीकॉप्टर के हादसे में हलाक हो गए। 13 साल बेटी और दीगर 8 मुसाफिरीन भी महलूकीन में शामिल हैं। 41 साल कोबे ब्रायंट लेकर्स टीम की क़यादत करते थे, जिसने 5 मरतबा आलमी चैंपियन होने का एजाज़ हासिल किया। दुनिया भर के स्पोर्ट्स हलकों में उनकी मौत पर गहरे दुख का इजहार किया जा रहा है।